आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं 17 फरवरी को 2026 का पहला सूर्य ग्रहण होने वाला है और यह सूर्य ग्रहण बहुत ही ज्यादा खास है। लेकिन इस सूर्य ग्रहण को लेकर काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि इस समय पर जो है हम पूजा पाठ कैसे करें। क्या भारत में सूतक काल रहेगा, क्या भारत में इसका असर रहेगा, क्या भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। अगर सूर्य ग्रहण है तो ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, क्या ठाकुर जी को भोग लगाए, क्या लड्डू गोपाल को विश्राम कराए या फिर उन्हें जो है भोग नहीं लगाना है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, पहले भी हमने बताया है, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो उस दौरान हम ठाकुर जी को विश्राम करा देते हैं, मंदिर में पर्दे लगा देते हैं, ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते, मानसिक जाप करते हैं। या क्योंकि माना जाता है कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण के समय जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, जो नकारात्मक शक्तियां होती है, वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है। साथ ही साथ जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो दिव्य शक्तियां होती है, उनका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश न कर जाए, ठाकुर जी के विग्रह को इसलिए विश्राम करा दिया जाता है, मंदिर के पर्दे वगैरह लगा दिए जाते हैं, सभी खाने पीने की चीजों में तुलसी दल डाल दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस समय से किस समय तक जो है ग्रहण रहेगा, साथ ही साथ क्या भारत में भी दिखाई देगा और सूतक काल कब से रहेगा और लड्डू गोपाल की सेवा आपको उस समय पर किस प्रकार से करनी है और किन राशियों पर ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही लाभदायक वीडियो है, इसके बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जो भी लड्डू गोपाल भक्त है, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। भूलकर भी आपको गलती नहीं करनी है। और जो आपके मन में ग्रहण को लेकर दुविधाएं हो रही है, मन में शंका हो रही है कि क्या भारत में ग्रहण होगा, दिखाई देगा, किस समय से होगा, वो सब मार्गदर्शन आपका इस वीडियो से होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए राधे राधे, क्योंकि राधे राधे लिखने से हमारे कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण का समय जो है 17 फरवरी जो भारतीय समय के अनुसार है, यह सूर्य ग्रहण दोपहर को करीब 3:26 से लेकर शाम को 7:57 तक रहेगा। यानी इसकी कुल अवधि जो है 4 घंटे 30 मिनट से भी ज्यादा होगी। अलग अलग देशों में ग्रहण का समय अलग अलग दिखाई देने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। और देखिए, जो यह ग्रहण है यह कुंभ राशि में घटित होगा। ग्रहण के समय जो सूर्य देव है वो कुंभ राशि में विराजमान होंगे, इसलिए ज्योतिष की दृष्टि से भी यह स्थिति विशेष मानी जा रही है कि जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आते हैं तो चंद्रमा सूर्य के सामने आकर उसकी रोशनी को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। यह घटना जो है जितने विज्ञान के रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसी तरह से शास्त्रों में ज्योतिषीय दृष्टि से भी बहुत खास मानी जाती है। अब सभी के मन में यह शंका है कि सूतक काल कब से प्रारंभ होगा और क्या यह भारत में भी दिखाई देगा, क्या भारत में भी सूतक लगेगा और किन राशियों पर इसका असर रहेगा। जैसा कि हमने बताया है कि 3:26 से यह प्रारंभ होकर 5:40 पर अपने चरम या मध्यम अवस्था में पहुंचेगा। सूर्य ग्रहण का समापन जो है 7:57 पर हो जाएगा। 4 घंटे 32 मिनट तक जो है सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। लेकिन देखिए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण जो है भारत में दिखाई ही नहीं देगा। यह ग्रहण जो है मुख्य रूप से अंटार्कटिका के दूर दराज इलाकों में ही रिंग ऑफ फायर के रूप में नजर आएगा। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में आंशिक ग्रहण दिख सकता है, लेकिन भारत के उत्तरी गोलार्ध के ज्यादातर हिस्सों में सूर्य ग्रहण का कोई भी असर नहीं होगा। और जैसा कि हमने बताया है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में और शतभिषा नक्षत्र में होगा, जिसका असर सभी राशियों पर अलग अलग तरीके से पड़ सकता है। खासकर कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, उनके लिए यह समय आत्म मंथन करने का है, अपने पुराने फैसले पर दोबारा सोचने का, आगे की योजना बनाने का हो सकता है। कुछ लोगों के जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, कुछ लोगों के जीवन की शुरुआत हो सकती है।
देखिए, यह सूर्य ग्रहण कुंभ, मिथुन, सिंह, कन्या और मीन राशियों को प्रभावित करेगा, जिससे मानसिक तनाव, पारिवारिक विवाद और कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है। कुंभ राशि पर जो है यह सबसे ज्यादा असर डालेगा, क्योंकि यह शनि की 7.5 के साथ आ रहा है, इसलिए इस राशि वालों को विशेष सावधानी रखनी होगी। थोड़ी बहुत मानसिक तनाव, स्वास्थ्य में गिरावट, कार्यों में बाधा आ सकती है। जो सिंह राशि वाले हैं वो ग्रहण के 7वें भाव में है, जिससे पार्टनर के साथ संबंध में तनाव, व्यापार में उतार चढ़ाव, नौकरी में संघर्ष हो सकता है। और जो मिथुन राशि है वो 9वें भाग में होने के कारण भाग्य का साथ कम मिल सकता है। पिता के साथ मतभेद या संतान को लेकर परेशानियां हो सकती है। और जो कन्या राशि वाले हैं वो 6वें भाग में ग्रहण के कारण छिपे हुए हैं, शत्रु बढ़ सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी कमजोरी उनके साथ हो सकती है। मीन राशि वाले जो है वो 12वें भाग में है। सूर्य ग्रहण के कारण धन हानि की संभावना हो सकती है। साथ ही साथ जो फिजूल खर्च है उनसे भी उन्हें बचना चाहिए। मेष राशि जो है वो 11वें भाव में है, उन्हें आय में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन राहु सूर्य के प्रभाव से गलत तरीके से धन कमाने की प्रवृत्ति से उन्हें बचना चाहिए। सावधानी क्या रखनी है? वाहन सावधानी, यानी वाहन चलाते समय सतर्क रहे, सावधान रहे, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहे और ग्रहण के दौरान मंत्र जाप करे, ध्यान करे। दान करना शुभ फल देता है। यह भारत में नहीं दिखेगा, इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा, पूजा पाठ पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए आप जो है पूजा पाठ कर सकते हो, खाना पीना वगैरह सब खा सकते हो। आपको जो है इन सब चीजों को लेकर कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी को भी भोग लगा सकते हो। अगर आपके मन में अब भी कोई संदेह है तो अपने मन के संदेह को दूर करने के लिए आप सभी चीजों में इस अवधि के दौरान अगर आप यह मानते हो कि ग्रहण है और सूर्य तो सभी जगह एक है, ग्रहण लग रहा है इस समय जो है, भले ही भारत में दिखाई न दे लेकिन सूर्य देवता पर ग्रहण लगा है, अगर आपके मन में ऐसा भाव है, आप यह सोच रहे हो, तो इस समय के लिए आप जो है सभी खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी दल डाल सकते हो। अपने पूरे घर में जो है ग्रहण के पश्चात थोड़ा सा गंगा जल या फिर तुलसी डालकर अगर ठाकुर जी का स्नान जल रखा है वह स्नान जल छिड़क सकते हो, अगर आपके मन में कोई दुविधा है। लेकिन भूलकर भी ठाकुर जी को भूखा रखने की आवश्यकता नहीं है, न ही आपको ठाकुर जी को विश्राम कराना है, न ही आपको पर्दा लगाने की आवश्यकता है। और रही बात राशियों पर प्रभाव की, तो देखिए आपको घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लोग ठाकुर जी की शरण में होते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जिनके घर में ठाकुर जी विराजमान होते हैं, तो स्वयं ठाकुर जी उन सभी की रक्षा करते हैं। चाहे ग्रहण का कोई भी प्रभाव किसी भी राशि पर पड़े, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, आप ठाकुर जी की शरण में हो और ठाकुर जी की दृष्टि आपके ऊपर है, तो किसी भी प्रकार की आपको कोई हानि नहीं होगी। ठाकुर जी सदैव आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन नियमों का पालन करते हुए श्रद्धा और विश्वास के साथ, प्रेम के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करते रहिए, क्योंकि एक ठाकुर जी है जो सभी संकट से हमें बचाते हैं। यहाँ क्योंकि सूर्य ग्रहण जो है भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए भारत में सूतक काल भी नहीं लगेगा। जैसे आप रोजमर्रा के कार्य करते हो, पूजा पाठ करते हो, भोजन करते हो, उसी प्रकार से आपको भोजन वगैरह करना है। आपको अपने मन में दुविधा या शंका नहीं रखनी है, आपको ठाकुर जी को भूखा नहीं रखना है, ठाकुर जी को विश्राम भी नहीं कराना है। जैसे रोज सेवा करते हो उसी प्रकार से आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है। भूल कर भी ठाकुर जी को यह सोचकर कि ग्रहण हो रहा है आपको भूखा नहीं रखना है। नित्य नियम से जो सेवा करते हो उसी प्रकार से आपको सेवा करनी है, क्योंकि काफी सारे वीडियो मैंने देखे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण होगा, कोई भी शुभ कार्य मत कीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी दे रही हूँ, बहुत बड़ा मार्गदर्शन है कि इस सूर्य ग्रहण का असर भारत में नहीं होगा, यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर सूतक काल भी मान्य नहीं रहेगा। साथ ही साथ रोजमर्रा के कार्य जो आप करते हो, जैसे आप रोज पूजा पाठ करते हो, उसी प्रकार से आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है। आपको ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़नी है, न ही नाम जाप छोड़ने हैं और न ही आपको कोई कार्य अपना रोकना है। उसके लिए भी मैंने आपको उपाय बता दिया है। अगर आपके मन में शंका है तो सभी चीजों में इस अवधि के दौरान जो अवधि मैंने बताई है, आप सभी खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी दल डाल सकते हो। साथ ही साथ जो है ग्रहण की अवधि समाप्त होने के पश्चात पूरे घर में गंगा जल छिड़क सकते हो। उससे ज्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, न ही घबराने की आवश्यकता है।
और जिसके घर में स्वयं ठाकुर जी विराजमान होते हैं वहां पर कोई भी संकट ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। ठाकुर जी सदैव अपने घर के सदस्यों की रक्षा करते हैं क्योंकि वो घर ठाकुर जी का हो जाता है। हम तो सिर्फ उनके सेवक होते हैं। लेकिन हाँ, अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हमारे भारत में पड़ता है, सूतक काल भी मान्य होता है, उस दौरान हमें नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यह नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव कम करने के लिए आवश्यक है, इसलिए हम नियमों का पालन करते हैं और जो है शास्त्र के अनुसार ही सभी कार्य करते हैं। तो जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, आपके मन में जो दुविधा है वह दूर हो गई होगी। ठाकुर जी की कृपा से आपका मार्गदर्शन भी हो गया होगा कि किस प्रकार से आपको जो है 17 फरवरी के दिन ठाकुर जी की सेवा करनी है, क्योंकि यहाँ पर ग्रहण नहीं लगेगा। तो जैसे आप रोज सेवा करते हो उसी प्रकार से आपको सेवा करनी है। लेकिन अगर यहाँ पर ग्रहण होता, दिखाई देता और सूतक काल मान्य होता, उस दौरान हम ठाकुर जी को विश्राम करा देते हैं, मंदिर का पर्दा लगा देते हैं, सभी खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी दल डालते हैं और फिर ग्रहण होने के पश्चात हम ठाकुर जी को दोबारा से स्नान कराते हैं और मंदिर में विराजमान करते हैं। सभी जगह पर स्नान जल छिड़कते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, जिससे हमारे घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है थोड़ी बहुत ग्रहण के दौरान उपस्थित हो जाती है, वो सब दूर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अब सूर्य ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा और न ही सूतक काल मान्य है। तो 17 फरवरी को लेकर आपके मन में जो भी डर है सूर्य ग्रहण को लेकर, उसे त्याग देना चाहिए, क्योंकि 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा। अगर आपको अब भी कोई संदेह है, आपके मन में कोई शंका है, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि मेरे पास काफी कमेंट आए थे कि क्या दीदी सूर्य ग्रहण है, हम ठाकुर जी की सेवा करें या ना करें, हम ठाकुर जी को विश्राम करा दे। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि ग्रहण यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। जैसे आप रोजाना सेवा करते हो ऐसे ही आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है, ऐसे ही भोग लगाना है। ठाकुर जी को भूखा नहीं रखना है, नहीं आपको पूजा पाठ अपनी रोकनी है। तो उन सभी को भी पता चल जाएगा। जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो ग्रहण से डरकर ठाकुर जी को विश्राम कराने वाले हैं, उनका भी मार्गदर्शन हो जाएगा। तो प्लीज प्लीज आप वीडियो को शेयर कर देना, ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक, पूजा पाठ करने वालों तक यह वीडियो पहुंचे, उनका भी मार्गदर्शन हो सके और रोज की तरह वो ठाकुर जी को भोग लगाए, पूजा पाठ करे, नाम जाप करे, अपने द्वार पर दीपक जलाए, तुलसी जी में दीपक जलाए। ऐसे रोजाना की वो सेवा करते हैं उसी प्रकार से वो सेवा कर सके, उनकी सेवा न छूटे, उनके नाम जाप न छूटे, कोई भी विघ्न उनके पूजा पाठ में ना आए। इससे उनका भी मार्गदर्शन हो जाएगा, उनकी मन की दुविधा भी दूर हो जाएगी और सभी सवालों का जवाब भी उन्हें इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा कि किस प्रकार से उन्हें 17 फरवरी को ठाकुर जी की सेवा करनी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, आगे भी इसी तरह से आपका मार्गदर्शन होता रहे, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। लड्डू गोपाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे, ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर रहे। इसी शुभकामना के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलती है अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ।